हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। तो आज हम कर रहे हैं अपना शिक्षा की बुनियादी अवधारणा। BLED थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा पार्ट 4 बी पार्ट। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि क्लास 4th का हम यहाँ पर थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने बाकी की 2 पार्ट्स नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। हम कंप्लीट करेंगे आज रविन्द्रनाथ टैगोर की फ़िलॉसफी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछी जाती है। तो इसको आपको एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर पढ़ना है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चंस इस तरीके से आपसे इनकी फ़िलॉसफी से पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे अपना लास्ट पार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके पहले जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अभी घंटी बजा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए। सारे लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको डेली मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या डिस्कस। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। आज बाकी के 2 टॉपिक्स हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और इन दोनों टॉपिक के कंप्लीट होते ही आपका ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आज देखेंगे वीडियो के एंड में कि हम किसकी फ़िलॉसफी करने वाले हैं। आज करेंगे टैगोर के अनुसार जो शिक्षण विधियाँ हैं और उनके अनुसार शिक्षक का यहाँ पर क्या स्थान होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि कल हमने बात कर रहा था कि टैगोर के अनुसार जो शिक्षण की विधियां हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि जो भी टीचर है वो बच्चों को इस तरीके से पढ़ाए कि वो जीवन की वास्तविकताओं पर क्या कर सके, आधारित होनी चाहिए। वो स्टडी, वो पढ़ाई, वो ज्ञान क्यों होना चाहिए यहाँ पर आपकी लाइफ स्किल से, क्योंकि आज आप एक बालक हैं, आपके जीवन में क्या परिस्थितियाँ आने वाली हैं, कल को आपको किस भी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, तो वो समस्या को समाधान आपको कैसे फेस करना है अगर आपके सामने आ जाता है। तो इस तरीके की लाइफ स्किल्स के साथ हमें बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग देनी है और ऐसी ही शिक्षण की विधियाँ हमें उनके साथ क्या करनी है, यूज़ करनी है। इस संबंध में विचार था कि बालक का विकास उनकी रुचियों तथा आवेगों के अनुसार होना चाहिए, इसलिए उसे प्रत्यक्ष स्रोतों में स्वतंत्र प्रयासों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान को अर्जित करने के अवसर मिलने चाहिए। जहाँ पर उन्होंने कहा है कि बच्चे को एकदम फ्री छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, उसे कूदने दीजिए, उचकने दीजिए, बैठने दीजिए, पेड़ पर चढ़ने दीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि बच्चा के जो मानसिक डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होगा और उसका शारीरिक विकास भी होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और जो टैगोर जी थे वो इसी चीज़ पर बिलीव करते थे कि बच्चे का पूर्णतः विकास हो सके। ठीक है, अतः टैगोर ने बालक के शिक्षण के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को उपयुक्त माना है तथा उनके प्रयोग और प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था शांति निकेतन में किया। तो उन्होंने एक स्कूल खोला था शांति निकेतन के नाम से। उन्होंने वहाँ पर बच्चों पर इसी तरीके से सारी चीज़ों पर अप्लाई किया है। मतलब शांति निकेतन जो उनका स्कूल था, वहाँ पर जो भी बच्चे आते थे उन्होंने यही विधियाँ उन बच्चों पर भी अप्लाई करी हैं। तो पहली विधि क्या, वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम, भ्रमण के समय पढ़ना। टैगोर का विश्वास था कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा का प्रभाव ना तो बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है और ना ही बालक के शरीर पर। वो ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे को हम सिखाते हैं एक क्लासरूम में बिठाकर, जो उसको ज्ञान देते हैं या फिर नॉलेज उसको देते हैं, तो ऐसी नॉलेज का कुछ काम नहीं है जहाँ पर उसके मस्तिष्क और शारीरिक दोनों ही विकास ना हो सके। ऐसी मतिहीन शिक्षा क्या है, उन्होंने बोली है कि बिल्कुल व्यर्थ है। उन्होंने कहा है कि भ्रमण के समय बालकों को मानसिक सशक्तियाँ सतर्क रहती हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि बच्चे को आप खुला छोड़ दीजिए, सिर्फ क्लास में बिठा के उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। प्ले वे मेथड से सिखाइए, उसे एक्टिविटी मेथड से सिखाइए। बच्चे आपस में घुले मिले यूनिटी के साथ, या फिर आपको खेल विधियों के द्वारा बच्चे को सिखाएं जिससे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर हो सके। अतः उसको जो कई सारे विषय हैं उनको एक साथ संबंध बनाकर उनको पढ़ाना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स को इंटररिलेटेड करके उनको क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, जिससे कि चीज़ें उनके लिए सरल हो सकें, एक दूसरे से चीज़ें कोरिलेट कर सकें वो और जल्दी याद रख सकें। तो इस दृष्टि से टैगोर की ही शब्द हैं, भ्रमण के समय पढ़ना शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है। भ्रमण का उनसे मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चे को खुले एनवायरनमेंट में सिखाना है, आपको एक बंद क्लास में नहीं सिखाना है। उसको अवसर देने हैं चीज़ों की खोजबीन करने के लिए, इसलिए उसको खुला छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में बात करते हैं वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। टैगोर का विश्वास था कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों को रट लेने से ही सीमित नहीं है, अपितु वह जीवन तथा समाज के अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर बच्चे क्या कर सकें, आपस में डिस्कशन कर सकें। और क्या है कि देखिए, समाज में हम रह रहे हैं तो हमें सामाजिक भी बनना पड़ेगा। ठीक है, बिना समाज के इंटरेक्शन में आए हुए हम चीज़ें नहीं सीख सकते, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल बीइंग और हम समाज के बीच में ही रहते हैं। इसलिए उनका कहना का मतलब ये है, डिस्कशन मेथड से बच्चे क्या होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। और जब वो एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीख सकेंगे, जैसे कि समस्या समाधान,
डिसीजन मेकिंग अपनी लाइफ में वो कर सकेंगे, कंक्लूजन तक आ सकेंगे, अपनी किसी भी समस्या को वो आपके सामने रख सकेंगे। इसलिए उन्होंने इस मेथड पे ज़्यादा फोकस किया है। वो क्या कहते हैं कि बालकों को प्रश्नदाता उत्तरों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये नहीं, उनके समक्ष अनेक प्रकार की समस्याओं को भी रखना चाहिए, जिससे वे इन समस्याओं का हल वाद विवाद द्वारा आसानी से निकाल सकें। आपको उनके सामने क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए, जिससे कि क्या हो कि वो सॉल्यूशंस ढूंढें। और ये स्किल हम क्यों सिखा रहे हैं उन्हें? इसलिए सिखा रहे हैं कि वो उनके जीवन में आने वाली जो समस्याएं उनको वो समाधान कर सकें। ऐसा ना हो कि उनके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर वो उस समस्या का समाधान ना कर पाएँ और वो कुछ अलग स्टेप ले लें अपने जीवन में, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ही ये जो मेथड्स हैं ये क्लासरूम में अप्लाई करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे मेथड्स आपकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। नेक्स्ट बात करी है उन्होंने एक्टिविटी मेथड। आप देख रहे हैं उनके सारे ही मेथड्स इस तरीके के हैं जहाँ पर बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है और ओवरऑल डेवलपमेंट उसका होगा इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करके। तो क्रिया विधि में उन्होंने क्या बोला है कि टैगोर ने क्रिया सिद्धांत को विशेष महत्व दिया। उनका विश्वास था कि क्रिया क्या है, शरीर और मस्तिष्क दोनों की ही शक्ति होती है, शक्ति प्रदान करती है। इसलिए उन्होंने शक्ति अपने शांति निकेतन में किसी न किसी दस्तकारी को सीखना अनिवार्य कर दिया था। उनका ये सिद्धांत था, इतना ज़्यादा विश्वास था उनको इस सिद्धांत पर कि अगर पढ़ाते समय कोई बच्चा उनसे ये पूछ ले कि क्या मैं दौड़ जाऊं, तो वो कहते थे बिल्कुल दौड़ जाओ, अवश्य दौड़ जाओ। उनका विश्वास था कि पेड़ पर चढ़ना, फल तोड़ना, कूदना फांदने से थकावट दूर हो जाती है, जिससे बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक अच्छी दशा में आ जाते हैं तथा बालक के अनुभवों का महत्व बढ़ जाता है। तो सिंपल क्या बात है, फ्री इन्वायरमेंट में रहना, बच्चे को अवसर देना इन्वेंशन के, ठीक है, डिस्कवरी के। किस तरीके से कि जब वो बाहर जाएगा अपने हिसाब से चीज़ों को करेगा, उस सिचुएशन को समझेगा कि उसके सामने भी क्या समस्या आई है और उसको क्या समाधान वहाँ पर करना है। इस तरीके से वो अपने जीवन कौशलों को भी सीख जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड था, क्रिया मेथड। नेक्स्ट है टीचिंग थ्रू मदर लैंग्वेज। आप बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ में ये चीज़ देख पाएंगे कि वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि बच्चे को कुछ भी सिखाया जाए तो उसकी मातृभाषा में सिखाया जाए। क्यों सिखाया जाए? क्योंकि बच्चा घर से मातृभाषा सीख कर ही आता है। जो उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया है या जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं वही बच्चा सीखता है। अब अगर आप उसके सामने कोई और भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसके सामने उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो वो अच्छे से जानता है, जिससे वो बहुत अच्छे से परिचित है, तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख पाएगा। इसलिए यहाँ पर मातृभाषा द्वारा शिक्षण देना बहुत आवश्यक है। क्यों है? जिससे कि बच्चे जल्दी से सीख सके किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, खेल द्वारा शिक्षण। फिर से खेल की उन्होंने बात करी है। अगेन बच्चे का यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। टैगोर का कहना है कि बालकों में शिक्षण खेल द्वारा दिया जाना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षण क्या होता है, उत्तम होता है, क्योंकि खेल में बालक रुचि रखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप बिठा के नहीं पढ़ा सकते। जैसे कि जब आप हायर सेकेंडरी लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है, जो उनके लिए बेस्ट मेथड होता है। उनको हम खेल के थ्रू नहीं सिखाते, क्योंकि अब वो मैच्योरिटी लेवल पर आ गए होते हैं और लेक्चर मेथड्स के थ्रू सारे डिस्कशन करते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत शैतान से होते हैं और उनको खेल में ज़्यादा रुचि होती है, वो ज़्यादातर खेलते रहते हैं। तो खेल के थ्रू ही उनको चीज़ें सिखानी है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ठीक है। तो इसलिए खेल द्वारा शिक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आनंद का अनुभव करते एवं स्वतंत्रता का भी अनुभव करते हैं। इसमें शिक्षण मनोरंजन तथा सरल हो जाती है। पूरी बात सिर्फ यहाँ पर इतनी है, अपन कोई भी चीज़ इसलिए कर रहे हैं जिससे बच्चे ही ऐसा कर सकें, अच्छे से सीख सकें किसी चीज़ को, उनका मनोरंजन होगा और उसी मनोरंजन के साथ साथ आप उन्हें कोई चीज़ें भी सिखा दें तो वो जल्दी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर खेल द्वारा शिक्षण बहुत अनिवार्य है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से हम सभी लर्न करते हैं गाइस। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में आती है और अगर हम उस प्रॉब्लम से क्यों वो प्रॉब्लम आई है, अगर हम सोचते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग निकालते हैं, उसका सल्यूशन निकालते हैं, तो हमने अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को सीखा। और अगर आगे वही सेम प्रॉब्लम रिपीट होती है तो हम अपने पुराने एक्सपीरियंस वहाँ पर लगा सकते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो हमें उनको सिखाना चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कैसे यहाँ पर चीज़ों को सीख सकते हैं और कैसे वो उनके जीवन दैनिक जीवन में काम आ सकते हैं। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे बालक स्वयं के अनुभवों से कुछ सीखे। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा को बालक के जीवन पर केंद्रित किया जाए, मतलब लाइफ सेंटर्ड होना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं
लाइफ स्किल्स की उन्होंने बात करी है। एट द एंड हमें जीना तो जीवन ही है, ठीक है, तो वो किस तरीके से जिए, कौन कौन सी समस्या आपके जीवन में आ सकती हैं, ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि उनके लाइफ में आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। जब शिक्षा जीवन से संबंधित हो जाती है तो उसमें कृत्रिमता समाप्त हो जाती है। मतलब ये है कि वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आपकी आना ख़त्म हो जाती हैं। जब आपको पता है कि आपके जीवन में आने वाली जो समस्या है उनका समाधान आपको पहले से ही पता है, तो आप घबराएंगे नहीं, डेफिनेटली आप आगे स्टेप लेंगे और एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस तरीके का मेंटल सेट वहाँ पर बच्चों में हमें डालना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टैगोर के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान होना चाहिए। प्लेस ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू टैगोर। शिक्षा देने के लिए आपको पता है किसकी आवश्यकता है, शिक्षक की। तो उसका यहाँ पर क्या स्थान है, क्या इम्पोर्टेंस है एक टीचर की पूरे टीचिंग मेथड्स में या फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम में। टीचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत ही एक एक्टिव रोल करता है, क्योंकि वही हमें सब कुछ सिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टैगोर ने उनके बारे में क्या कहा। देखिए, टैगोर की दृष्टि में शिक्षक ज्ञानी, संयमी एवं बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, टीचर में नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज का भंडार होना चाहिए। वो अपना जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें उसको मास्टरी गेन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों के केस में, कि टीचर को पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे आपको पता है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। इस केस में उनको क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस उनके अंदर होना चाहिए, जिससे कि वो शांति से बच्चों की बात को सुन के उनको चीज़ें नई नई सिखा सकें एवं बच्चों के प्रति उनको समर्पित होना चाहिए। शिक्षक के विषय में टैगोर के विचार पूर्णतः परंपरावादी थे। गुरुदेव के अनुसार शिक्षा बिना शिक्षक के संभव नहीं है। सभी नीचे लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा क्या है, बिना शिक्षक के बिल्कुल भी संभव नहीं है। मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लैंग्वेज है, हमारे पास साउंड्स हैं, हम उसके थ्रू बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये क्वालिटीज़ भगवान ने हमें दी हैं, तो हम ही सिखा सकते हैं दूसरे मनुष्य को। अतः शिक्षा व्यवस्था का मुख्य आधार शिक्षक ही होता है। टैगोर ने शिक्षण विधि की तुलना में शिक्षक को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, क्योंकि शिक्षक केवल शिक्षण के द्वारा और शिक्षण विधियों के द्वारा नहीं हो सकती। उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको एक शिक्षक भी चाहिए जो इन मेथड्स को अप्लाई करेगा, जो बच्चों तक चीज़ें पहुंचाएगा, जो बच्चों में ज्ञान का भंडार भरेगा। मतलब शिक्षक में पूर्वग्रही, संकीर्ण, असहिष्णु, आधीन एवं अहंकार नहीं होना चाहिए। उनमें पेशेंस होना चाहिए, जिससे कि वो बच्चों की बात सुन सकें और उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो उनकी क्वेरीज हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चे क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर, तो वो उनके क्वेश्चंस का आंसर कर सके और उन्हें हायर लेवल तक लेके जा सकें। उनका मैक्सिमम पोटेंशियल निकालना बच्चों में से ही टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट एक रोल है, एक काम है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, इस प्रकार टैगोर शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था का मुख्य बिल्कुल आधार मानते हैं। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि उन्होंने बताया है कि शिक्षक एवं बालकों को समान रूप से सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण और सत्य की खोज करनी चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो टीचर हैं और बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, पर सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ चली आ रही हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनको इमिटेशन करना चाहिए, उनके बारे में हमें जानना चाहिए कि हमारी कल्चर क्या है, हमारी सोसाइटी क्या है। क्यों हमें कल्चर को जानना है, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं। हमारे समाज में जिस तरीके का भी कल्चर चल रहा है हमें वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन मैन इज़ अ सोशल बीइंग। हमें अगर एडजस्ट करना है सोसाइटी में तो हमें उसके नॉर्म्स और वैल्यूज़ यहाँ पर सीखने पड़ेंगे और सत्य की खोज करनी चाहिए। बिल्कुल हमें जो चीज़ें सही है, ट्रू हैं, हमें उनकी तरफ ही बढ़ना है, क्योंकि झूठ में कुछ नहीं रखा है। कहीं ना कहीं झूठ बोल के हम खुद का ही नुकसान करते हैं। इसलिए उन्होंने मेन फोकस लगा रहा है कि बच्चे सही रहें, सत्य रहें अपनी पढ़ाई के लिए और अपने खुद के लिए। शिक्षक को बालक के जीवन को गति, मस्तिष्क को बंधन से मुक्ति देनी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है, फ्री इन्वायरमेंट में बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बच्चे को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को बिल्कुल उसका तिरस्कार किया। उन्होंने ये बोला कि बच्चे को एकदम स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट नहीं देना है। उन्होंने कहा बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चे को सीखने दीजिए, खुले इन्वायरमेंट में उसको हमें सिखाना है, जिससे कि वो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जल्दी से हो सके। शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक स्वभावानुसार द्वारा अधिक सरलता एवं दक्षता से सीख सके। टीचर को इतना
डिसिप्लिन वाला एनवायरनमेंट, बहुत डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं देना है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, अगर एक बार वो डर गए फिर वो कभी भी अपने क्वेश्चंस आपके सामने पुट नहीं करेंगे, वो अपने पोटेंशियल्स को कभी नहीं जान पाएंगे, वो कभी नहीं जान पाएंगे कि वो कितने क्रिएटिव हैं। इसलिए आपको उनको खुला एनवायरनमेंट देना चाहिए, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ और खुल के अपनी बात को आपके सामने रख सकें। शिक्षक का कोई भी कार्य बालक की रचनात्मक शक्ति का दमन करने वाला और उसकी उल्लासवर्धक वृद्धि में बाधक नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा कड़क एनवायरनमेंट देंगे तो वो डरेगा तो वो अपनी बात कभी आपसे खुल के नहीं कह पाएगा। उससे क्या होता है, उसकी इच्छाओं का दमन होता है और जो उसके मैक्सिमम पोटेंशियल्स है ना, आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वार्तालाप करके या फिर क्वेश्चन आंसर्स की टेक्निक के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू ही आप किसी अगले व्यक्ति के विचारों और उसके मन की भावनाओं को समझ पाते हैं। लेकिन अगर इतना ज़्यादा कड़क एनवायरनमेंट आपने कर दिया कि बच्चा बोल ही ना पाए, तो आप खुद सोचिए कि सारी ही उसकी रुचियों का दमन हो जाएगा। तो ऐसा आपको एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं बनाना है कि उसके डेवलपमेंट में वो बाधक बने। नेक्स्ट, शिक्षक को शिक्षण विधियों में विश्वास न करके जीवन के सिद्धांतों, मानव आत्मा की पवित्रता और व्यक्तिगत प्रेम में विश्वास रखना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आपके जो टीचिंग मेथड्स हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि वो लाइफ स्किल से जुड़े हों, बच्चे सीख सकें कि अपने जीवन को कैसे जीना है, किस तरीके की समस्याएं जीवन में आती हैं और उन्हें कैसे उनका समाधान करना है। ठीक है, मन की पवित्रता, आपको ऑनेस्ट होना है, डिसिप्लिन होना है अपने लिए। देखिएगा, इस आप भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम कोई भी क्वालिटी सीखते हैं, चाहे हम ऑनेस्ट हों, चाहे हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हों, हम हार्ड वर्किंग हों, ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे ही काम आती हैं। किसी और का इन चीज़ों पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो इमोशनली आपसे जुड़े हैं, इसलिए उनको बुरा लगता है या फिर वो चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय के बाद उनको भी इस चीज़ का मेजर प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना आपको खुद के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कोई भी चीज़ अगर हम सीख रहे हैं तो वो हम अपने लिए ही सीख रहे हैं, वो चीज़ हमारे ही काम आएगी हमेशा। तो इन चीज़ों पर फोकस करके ही उन्होंने पूरा यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट बोलते हैं वो, शिक्षक को बालक के प्रेरणादायी एवं शिक्षाप्रद अनुभव प्रदान करना चाहिए, ना कि पुस्तकीय ज्ञान, क्योंकि ऐसे करने से वह बालक को ज्ञान अर्जित करने की प्रेरणा नहीं दी जा सकती। मतलब प्ले वे मेथड, एक्टिव रोल प्ले करे बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। सिर्फ बुक्स आप उसको रटवा दो लेकिन बुक में क्या लिखा है वो उसको समझ में ही ना आए, तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है उनके हिसाब से। यहाँ पर उसने कुछ भी गेन नहीं किया, उसे कोई नॉलेज नहीं मिली और सारी ही शिक्षा उसकी यहाँ पर व्यर्थ चली गई। इसलिए आपको ऐसी शिक्षा देनी है जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। एट द एंड कुछ भी करने का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सके। तो ये सारे ही आइडियाज़ थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के टीचर के लिए, कि टीचर का जो स्थान है वो किस तरीके से होना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने जो एक शिक्षक है उसको दिया है। ठीक है गाइस, सो दिस वाज द लेक्चर। यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर फिलॉसफी करने वाले हैं वो आप बताइए कि आपको किसकी फिलॉसफी चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ पर आप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। क्लास को अपने सारे ही फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि उनको पता चल जाए कि क्लासेस चल रही हैं और अपने नोट्स आप बनाते चलेंगे। वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करके जाइएगा और दूसरे क्लास में क्या पढ़ना है ये ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो दिस वाज द लाइक, पसंद आया तो करना एक लाइक। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।